ये एक और तस्वीर है। ये आज की तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर गौर से देखें तो बच्चे के जिस्म के ऊपर निशान भी पड़ चुके हैं। इतनी ज़ोर से बच्चे को बांधा हुआ था उसकी वालिदा ने। जब हमारे पास बच्चा पहुंचा है तो ये रिसीव डेड हो चुका था। जब हमने इसको खोला है तो इसको इतने ज़ोर से बांधा हुआ था कि इसके जिस्म के ऊपर ये ब्रूजेज़ बने हुए थे, ये निशान बने हुए थे। अभी कैमरे से मैंने तस्वीर बना के दिखाने की कोशिश तो की है। अगर आपको नज़र आए तो इसमें बच्चे के जिस्म के छाती के ऊपर जो है वो ब्रूज बने हुए, निशान बने हुए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। हमारे एक उस्ताद कहते होते थे कि पाकिस्तानी कौम जो है ये सारा साल बीमारी का शिकार रहती है। गर्मियों में उल्टी मोशन का शिकार रहते हैं और जैसे सर्दियाँ आती हैं तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और अल्टीमेटली निमोनिया वगैरह का शिकार रहते हैं। तो आजकल सर्दियों का मौसम है और हमारे हॉस्पिटल की एमरजेंसी जो है वो निमोनिया के साथ आने वाले बच्चों से भरी पड़ी है। तो इसी हवाले से कुछ जो है वो चीज़ें थी जो नमूनिया के बारे में डिस्कस करना लाजमी थी आम आवाम से। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है कि मतलब नमूनिया के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले तो ये है कि नमूनिया जो है ये होता कैसे है। बहुत सारे आम लोगों का ख्याल है कि नमूनिया जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी से हो जाता है। अगर छोटे बच्चों को सर्दी से बचा लिया जाए तो नमूनिया से बचाया जा सकता है। हाँ, ये तो ठीक है कि सर्दी से अगर बचाएं तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की जो है वो रेशो कम हो जाएगी बच्चों में और अल्टीमेटली नमूनिया भी कम हो जाएगा। लेकिन एक सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो नमूनिया फैलने की हमारे सोसाइटी में है वो है जो बड़े लोग होते हैं जो जिनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है, वो जो छोटे बच्चों के पास आते हैं तो वो बीमारी ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ कंबाइन फैमिली सिस्टम है, बहुत सारे बच्चे जो है वो इकट्ठे खेलते हैं या इकट्ठे रहते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर उनमें से किसी एक को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है तो अल्टीमेटली वो बाकी बच्चों को भी फिर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो जो है वो नमूनिया तक उसकी बीमारी पहुँच जाती है। कुछ जो बच्चे हैं वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या इससे शुरुआत में ही जो है वो इनकी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। और अगर किसी बड़े को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है तो हमारी सोसाइटी में तो ऐसे है कि सुबह उठते ही जो है वो चाचा चाची दाई और जो भी घर के बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों की पपियाँ लेना, मुंह से प्यार करना तो इसको जो फ़र्ज समझते हैं। सुबह सुबह ही जो है ये काम स्टार्ट कर दिया जाता है। और तो और हमारे घर में जो आने वाली काम वाली मासियाँ होती हैं वो भी आते ही जो है वो अल्ताफ़ भाई बन जाती हैं और बच्चों की एक पपी इधर और एक पपी उधर से करना शुरू कर देती हैं। और छोटे छोटे बच्चों को एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। और अक्सर तो मैंने देखा है कि वो छोटे बच्चों को इसलिए प्यार कर रहे होते हैं कि ताकि इनके वालिदैन खुश हो जाएं जी हमारे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो आम दिनों में से तो इससे जो है वो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हुआ है वो जब उसको बच्चे को मुंह से प्यार करता है तो अपने मुंह से जब सांस लेता है तो उसके करीब जाता है तो वो ये ट्रांसफ़र कर देता है बीमारी। जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और अल्टीमेटली निमोनिया की बीमारी है वो इस तरह ट्रांसफ़र हो जाती है छोटे बच्चों में। जो बड़े होते हैं वो तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से ही रिकवर कर जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो है वो निमोनिया में जाने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी घर में से किसी बड़े को खांसी, नज़ला है वो मास्क लगा के रखे और छोटे बच्चों को मुंह से प्यार ना करे या कोशिश करे कि उन दिनों में छोटे बच्चों के पास ना आए जितने दिनों तक वो बीमार है। और अगर किसी बच्चे को खांसी, नज़ला हो गया तो उनसे कोशिश करें कि उनको उतने दिनों के लिए जो है वो बाकी बच्चों से दूर रखा जाए ताकि ये बीमारी जो है पूरे ख़ानदान में जो है वो ऐसे छोटे बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो। दूसरी सबसे बड़ी जो है वो वालिदैन गलती करते हैं, कुछ ऐसी सोसाइटी है हमारी के उधर बच्चों की छाती को बांध नहीं करवा जाए। मतलब बच्चे की पूरी छाती को, हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बच्चे की छाती को ऐसे बांधा हुआ होता है कपड़े से ज़ोर से। तो उनसे पूछा जाता है कि आपने ये बच्चे को ऐसे क्यों बांधा हुआ है, तो कहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि अगर जी ऐसे इसकी दादी अम्मी या नानी अम्मा कहते हैं कि अगर ऐसे बच्चे को बांध दिया जाता है तो इससे छाती की इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। ये जो मैंने एक दो मरीज़ों से कंसेंट्स लेके उनकी एक दो तस्वीरें बनाई हैं जो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये एक और तस्वीर है। ये आज की तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर गौर से देखें तो बच्चे के जिस्म के ऊपर निशान भी पड़ चुके हैं। इतनी ज़ोर से बच्चे को बांधा हुआ था उसकी वालिदा ने। जब हमारे पास बच्चा पहुंचा है तो ये रिसीव डेड हो चुका था। जब हमने इसको खोला है तो इसको इतने ज़ोर से बांधा हुआ था कि इसके जिस्म के ऊपर ये ब्रूजेज़ बने हुए थे,
ये निशान बने हुए थे। अभी कैमरे से मैंने तस्वीर बना के दिखाने की कोशिश तो की है। अगर आपको नज़र आए तो इसमें बच्चे के जिस्म के छाती के ऊपर जो है वो ब्रूज़ बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। ऐसे बांधने से होता क्या है, अब जब नमूनिया की वजह से फेफड़े पहले डैमेज हो चुके होते हैं तो छाती के बाकी सारे मसल्स मिलके जो है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो छाती को फैलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हवा जो है वो अंदर आ सके, फेफड़ों तक पहुंच सके और फेफड़े जो है वो खून में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को शामिल कर सकें। लेकिन जब वालिदैन बच्चे को छाती को इस तरह बांध देते हैं ज़ोर से, तो वो छाती को फैलने से रोक देते हैं। बच्चे की छाती फैल नहीं सकती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो बच्चों में बहुत सारा अमवात हो रही हैं। इस वजह से हमारे पास रोज़ाना की बेसिस पे 1-2 बच्चे ऐसे रिसीव डेड आते हैं जिनकी जो है वो छाती ऐसे बांधी हुई होती है। तो अगर ये प्रैक्टिस आप कहीं देखते हैं या कोई करता है ये प्रैक्टिस, तो इसको फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। और दूसरी सबसे जो है वो गलती ये करते हैं माँ बाप के, जब नमूनिया होता है, जैसे आपको पता है कि नमूनिया एक जो है फेफड़ों की बीमारी है, इसमें जो है वो सांस की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। वैसे नॉर्मल बच्चा जो है जितनी बार सांस ले रहा होता है उससे डबल या ट्रिपल 2 गुना या 3 गुना भी हो जाती है। 60 से ज़्यादा मरतबा भी बच्चों को सांस आ रहा होता है अक्सर। तो 1 सेकंड से पहले भी एक बच्चा जो है वो सांस ले रहा होता है। अब जैसे बच्चे बीमार होते हैं, वो ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो माँ बाप समझते हैं कि शायद इनको दूध पिलाया जाएगा तो ये चुप कर जाते हैं, तो हम इनको बार बार दूध पिलाएं। तो वो बच्चा रोता है तो माँ जो होती है वो उसको चुप करवाने के लिए उसके मुंह में फीडर दे देते हैं या अपना दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। बच्चा जो होता है वो थोड़ी देर के लिए दूध पी लेता है, लेकिन इससे बच्चा जो है वो ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा दूध पी लेता है। जब ज़्यादा दूध पी लेता है कि थोड़ी देर के बाद अगर वो बच्चा उल्टी करता है या बच्चा दूध निकालता है, सांस की रफ्तार तो उसकी पहले बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे ही वो उल्टी आती है उसी असना में वो सांस ले लेता है। सांस लेने की वजह से जो है वो दूध जो है वो उसकी सांस की नाली में चला जाता है, ठीक है। और पहले ही जो कमज़ोर भी पड़े हो चुके हैं नमूनिया की वजह से, उसके साथ ही जब खुराक जो है वो जो दूध वगैरह है जो वो फेफड़ों तक पहुंचता है, तो जो अल्टीमेटली वो बच्चों के लिए जो फेटल हो जाता है। ऐसे बच्चे जो हमारे पास अक्सर रिसीव डेड आते हैं। ये वाक़यात अक्सर जो है वो रात में होते हैं। जब मैं रात को बच्चा तंग करता है तो वालिदैन जो हैं वो सोए हुए होते हैं खुद ही, वो जो है वो बच्चे को चुप करवाने के लिए दूध पिला देते हैं और बच्चा दूध पी के तो चुप कर जाता है और ख़ुद भी बहुत सो जाते हैं। फिर इस बार बार उठ के बच्चे को नहीं देखते। जब जैसे थोड़ा सा बच्चा उल्टी करता है लेटा हुआ, तो उसकी सांस की नाली में चला जाता है, तो वो उसके लिए फेटल हो जाता है बच्चे को, उसकी अमवात हो जाती है, इससे मौत वाक़या हो जाती है बच्चे की। और सुबह अक्सर जो है हम मॉर्निंग शिफ्ट में जब ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो अक्सर बच्चे जब हमारे पास लेके आते हैं तो हम उनको देखते हैं तो उनके नाक से या मुंह से जो है वो दूध आया हुआ होता है हल्का सा, और बच्चा जो है वो डेड हो चुका होता है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो है वो डेड हो चुका होता है। तो हम फिर जो है उनको बताते हैं कि आपने ये गलती की है। तो इसका तरीका या कार ये होते हैं कि बच्चे को अगर नमूनिया है तो उसको इतना ज़्यादा दूध ना पिलाया जाए, बार बार उसको दूध ना पिलाया जाए, ताकि वो जो है वो उल्टी तक उसका काम पहुंच जाए। और दूसरा ये है कि अगर बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसका सर थोड़ा सा ऊपर करके लिटाया जाए। कोशिश की जाए कि उसका सर जो है वो ऊपर करके लिटाएं, थोड़ी मिकदार में दूध पिलाएं। अगर आप पहले 3 घंटे बाद दूध पिला रहे हैं तो ये कर सकते हैं आप कि आप उसको 2-2.5 घंटे के बाद दूध पिला लें, लेकिन थोड़ी मिकदार में दूध पिलाएं। पेट भर के दूध पिलाने से पहले ही जो है वो आप रोक लें, उसका जो फीडर वगैरह है वो निकाल लें, ताकि जो है वो ओवर ईटिंग वगैरह बच्चों में ना हो सके और उल्टी जो है वो उसको कम किया जा सके। इससे जो है वो आप एस्पायरेशन नमूनिया जो है इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में, इससे आप बच सकते हैं। जब दूसरे नमूनिया के साथ ये एस्पायरेशन शामिल हो जाती है तो इससे जो है वो बच्चों में अमवात के वाक़यात जो है वो बढ़ जाते हैं और बच्चे जो है वो अक्सर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रिसीव डेड हमारे पास आते हैं। तो नमूनिया में बस ये कुछ चीज़ें थी जो है वो हम ज़रूरी थी डिस्कस करना। इसके साथ ही अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो बल्ब शक्कर के यूज़ के बारे में बताएंगे कि उससे जो है वो आप कैसे इस्तेमाल करके जो है वो बच्चों में नमूनिया के चांसेस को कम